कि आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा है, रशिया को क्या चाहिए यूक्रेन से। ये पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि यूक्रेन नेटो देशों का सदस्य बनेगा या नहीं। यूक्रेन नेटो देशों का सदस्य बनना चाहता है, वो नेटो के साथ रहना चाहता है। वर्ष 2008 में नेटो देशों ने यह फैसला लिया था कि वो यूक्रेन को अपने सैन्य संगठन में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं और तब इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया था। लेकिन उस समय रशिया की तरफ से यूक्रेन पर इतना दबाव बनाया गया कि उसे इस समझौते से पीछे हटना पड़ा और तब यह डील नहीं हो पाई और तभी से यूक्रेन अलग अलग समय पर नेटो देशों को ज्वाइन करने का प्रयास करता रहा है। और उसने एक ऐसी ही कोशिश वर्ष 2021 के अंत में की थी, जिस पर रशिया ने बड़ा कड़ा ऐतराज जताया और रशिया को यह मंजूर नहीं है कि उसका पड़ोसी देश नेटो देशों में शामिल हो जाए और ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि नेटो देश रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं। इसलिए रशिया यह नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी उसके दुश्मन के साथ मिल जाए। इसका एक मतलब यह भी होगा कि अगर यूक्रेन नेटो देशों से मिल गया तो नेटो देशों की जो सेनाएं हैं वो यूक्रेन तक आ जाएंगी, मतलब रशिया की सीमाओं तक आ जाएंगी और यह रशिया की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। नेटो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है और अब रशिया के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं और इनमें एस्टोनिया है, इनमें लातविया है। इस तरह के देश हैं जो पहले सोवियत संघ का एक जमाने में हिस्सा हुआ करते थे, अब ये नेटो के साथ मिल गए हैं और यह बात रशिया को अच्छी नहीं लगती। और अब अगर यूक्रेन भी नेटो का मित्र देश बन गया तो रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे। अमेरिका जब चाहे रशिया के गर्दन तक पहुंच सकता है। नेटो देश इस सिद्धांत को मानते हैं कि अगर उनके किसी मित्र देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो यह हमला सभी नेटो देशों पर हमला माना जाएगा और ये सारे देश मिलकर उस राष्ट्र के खिलाफ, उस हमलावर राष्ट्र के खिलाफ लड़ेंगे। यानी आज अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य होता तो इन देशों को अपनी सेनाएं यूक्रेन में भेजनी ही पड़ती और रशिया इसी वजह से यूक्रेन के नेटो देशों के साथ जाने का विरोध करता है। हालांकि यहां पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये यूक्रेन की बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि अगर उसे ऐसा लगता है कि उसने नेटो ज्वाइन कर लिया होता तो नेटो देशों की सेनाएं उसे बचा लेती। आज भी यूक्रेन को यह बात समझ में आ गई होगी कि ये सारे जो देश हैं ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनका एक सैनिक भी यूक्रेन को बचाने के लिए अब तक पहुंचा नहीं है। रशिया की क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसा एक शरीर से उसका सिर अलग करना हो। हालांकि आपके मन में सवाल भी होगा कि यूक्रेन नेटो के साथ आखिर जाना क्यों चाहता है। According to Mr. Warren Buffett, in the stock markets, when the tide is up, इसको समझने के लिए आपको इतिहास में 100 साल पीछे जाना होगा। वर्ष 1917 से पहले तक रशिया और यूक्रेन रशियन एम्पायर यानी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1917 में रशिया की क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल भी आजाद नहीं रह पाया और वर्ष 1920 में यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल हो गया। इसके बाद वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब सोवियत संघ टूटा, तब 15 नए देश बने जिनमें यूक्रेन भी था। यानी असल मायनों में यूक्रेन को वर्ष 1991 में ही आजादी मिली, लेकिन यूक्रेन शुरुआत से इस बात को समझता है कि वो कभी भी अपने दम पर रशिया का मुकाबला कर नहीं सकता और इसीलिए वो एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी स्वतंत्रता को हर स्थिति में सुनिश्चित करे, क्योंकि यूक्रेन के लोग आजाद बनना चाहते हैं और नेटो से अच्छा विकल्प उसके लिए इस समय कोई है नहीं। एक लाइन में कहें तो विवाद यह है कि यूक्रेन रशिया के दबाव से बाहर निकलने के लिए नेटो देशों के साथ जाना चाहता है और रशिया को लगता है कि अगर उसका पड़ोसी देश नेटो के साथ गया तो इससे अमेरिका की सेना उसकी सीमा तक पहुंच जाएगी, जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। इसलिए यह पूरा युद्ध हो रहा है। इस युद्ध की जड़ में एक और बड़ा कारण है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना युद्ध लड़े ही पूर्वी यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रशिया की सीमा पर स्थित दोनेत्स्क और लुहांस्क नाम के